पुराने समय में एक गांव के किनारे जंगल में एक साधु अपनी साधना में लीन रहता था। उसके तप और त्याग की दूर दूर तक चर्चा थी। वहीं गांव में एक विधवा औरत भी रहती थी जिसका जीवन दुख और संघर्ष से भरा था। उसकी कहानी न केवल मानव स्वभाव के गहरे पहलुओं को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे आध्यात्मिकता और मानवीय भावना मिलकर जीवन को बदल सकती है। गांव में रहने वाली विधवा औरत का नाम सुनीता था। पति की मृत्यु के बाद वह अपने छोटे बच्चे के साथ बहुत कठिनाई से जीवन यापन कर रही थी। गांव के लोग उसके बारे में अलग अलग बातें करते थे। कोई उसे बदकिस्मत मानता था तो कोई उसे दुर्भाग्य की देवी कहता। सुनीता को यह सब सुनकर बहुत दुहक होता, लेकिन वह अपने बेटे के भविष्य के लिए मेहनत करती रही। सुनीता रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाती और उसे बेचकर अपना गुजारा करती। जंगल के किनारे साधु का आश्रम था। साधु अपनी तपस्या में लीन रहते थे और बहुत कम बोलते थे। एक दिन जब सुनीता लकड़ी लेकर लौट रही थी तो उसने देखा कि साधु अपनी कुटिया के बाहर ध्यान में बैठे हैं। वह उनके पास गई और अपनी सारी परेशानियां बताने लगी। साधु ने उसकी बातें सुनने के बाद कहा, बेटी, तुम्हारा दुख गहरा है, लेकिन इसे मिटाने का उपाय तुम्हारे ही भीतर छिपा है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें पूरा विश्वास और धैर्य रखना होगा। साधु ने सुनीता से कहा कि वह हर दिन सूर्योदय के समय नदी किनारे जाकर 108 बार ओम का जाप करे और अपने दुखों के निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना करे। साधु ने यह भी कहा कि अगर वह लगातार 21 दिन यह करे तो उसके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएगा। सुनीता ने साधु की बात मानी और अगले ही दिन से वह नदी किनारे जाकर जाप करने लगी। पहले कुछ दिन मुश्किल हुए, लेकिन धीरे धीरे उसकी मनस्थिति में बदलाव आने लगा। उसके चेहरे पर शांति और मन में विश्वास जागने लगा। गांव के लोगों ने देखा कि सुनीता अब पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वह न केवल अपने जीवन में खुश रहने लगी, बल्कि दूसरों की मदद भी करने लगी। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा व्यापारी आया जिसने सुनीता की ईमानदारी और मेहनत देखकर उसे लकड़ी का बड़ा काम सौंप दिया। अब सुनीता की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। 21 दिन पूरे होने के बाद सुनीता साधु के पास गई और उन्हें धन्यवाद देने लगी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मैंने तुम्हें केवल एक रास्ता दिखाया था। असली परिवर्तन तुम्हारे विश्वास और मेहनत का नतीजा है। याद रखना, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। सुनीता के जीवन में सुधार तो हुआ, लेकिन सुख दुख का चक्र रुकता नहीं। जैसे ही उसने नए काम में सफलता पाई, कुछ ईर्ष्यालु गांव वालों ने उसके खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। लोग कहने लगे कि सुनीता ने अपने स्वार्थ के लिए साधु का सहारा लिया और भगवान का नाम लेकर व्यापार में छल किया। सुनीता को यह सुनकर बहुत तकलीफ हुई। उसने सोचा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। एक दिन सुनीता फिर से साधु की कुटिया पर गई। उसने साधु से अपनी नई परेशानी साझा की। वह बोली, गुरुदेव, मैंने आपकी बताई राह पर चलते हुए अपनी मेहनत से सब कुछ पाया, फिर भी लोग मुझे बुरा कह रहे हैं। मैं क्या करूं? साधु ने ध्यान मग्न होकर कुछ पल चुप्पी साधी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, यह संसार ऐसा ही है। यहां लोग तुम्हारी अच्छाई में भी बुराई ढूंढते हैं, लेकिन याद रखो, सच्चा सुख दूसरों के विचारों पर निर्भर नहीं करता। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारा अगला पाठ यही है, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, न कि दूसरों की। साधु ने सुनीता को एक नई साधना बताई। उन्होंने कहा, तुम्हें अब लोगों की बातों से विचलित हुए बिना मौन साधना करनी है। अगले 7 दिनों तक किसी से कोई बहस नहीं करनी। शांत रहकर अपने कार्य में ध्यान लगाना और हर रात सोने से पहले अपने दिन के कर्मों का चिंतन करना। सुनीता ने साधु की यह बात भी मान ली। अगले 7 दिनों में उसने गांव वालों की बातों को नजरअंदाज किया और पूरी निष्ठा से अपने काम में लगी रही। धीरे धीरे लोगों की आलोचना कम होने लगी और उसकी ईमानदारी फिर से उजागर हुई। 7 दिन बाद सुनीता का व्यवहार देखकर वही लोग जो उसे गलत समझ रहे थे, अब
उसकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने देखा कि वह किसी की बुराई का जवाब नहीं देती, बल्कि सबकी मदद करती है। सुनीता ने न केवल अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई, बल्कि गांव में कई अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया। उसने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गांव के जरूरतमंदों के लिए दान करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद साधु ने उस गांव को छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने सुनीता को बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हारा जीवन अब सही दिशा में है। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सच्ची खुशी दूसरों को खुशी देने में है। अपने कर्मों से दूसरों की भलाई करो और हमेशा ईमानदारी से आगे बढ़ो। सुनीता ने साधु के पैर छूते हुए कहा, गुरुदेव, आपने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं हमेशा आपकी शिक्षा का पालन करूंगी। साधु के गांव छोड़ने के बाद सुनीता का जीवन और भी शांत और स्थिर हो गया। लेकिन अब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। गांव में उसकी ईमानदारी और सेवा भावना की चर्चा चारों ओर फैल गई थी। एक दिन गांव के मुखिया ने सुनीता को बुलाया और कहा, सुनीता, तुमने अपने संघर्ष और मेहनत से जो मुकाम पाया है वह प्रेरणादायक है। मैं चाहता हूं कि तुम गांव की अन्य महिलाओं को भी अपने जैसे सशक्त बनने के लिए प्रेरित करो। सुनीता ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया। उसने गांव की महिलाओं को अपने साथ काम करने का मौका दिया। वह उन्हें लकड़ी काटने, सिलाई कढ़ाई और अन्य छोटे व्यवसाय सिखाने लगी। धीरे धीरे गांव की महिलाओं को अपनी पहचान और आत्मनिर्भरता का एहसास हुआ। अगर हम खुद पर विश्वास रखें और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहें तो हमारा जीवन बदल सकता है। हमारी स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, हर समस्या का समाधान हमारे अंदर ही छिपा होता है। सुनीता की मेहनत और लगन से गांव की स्थिति बदलने लगी। महिलाएं आत्मनिर्भर हो गईं और उनके परिवारों में खुशहाली लौट आई। गांव के लोग अब सुनीता को सम्मान की नजरों से देखने लगे। एक दिन जब सुनीता अपने काम में व्यस्त थी तो वही व्यापारी जिसने उसे पहली बार काम दिया था फिर गांव आया। उसने सुनीता के प्रयासों की सराहना की और उससे कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने काम को गांव से बाहर भी फैलाओ। मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं। सुनीता ने गांव से बाहर अपने काम को बढ़ाने का निर्णय लिया। अब वह केवल अपने गांव की नहीं, बल्कि आसपास के गांवों की महिलाओं को भी रोजगार देने लगी। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे एक आदर्श और प्रेरणा के रूप में देखने लगे। लेकिन इस सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आईं। कुछ लोग फिर से ईर्ष्या और षड्यंत्र रचने लगे। सुनीता को समझ में आ गया कि जीवन में यह चक्र कभी नहीं रुकता। उसने साधु की दी हुई शिक्षा को याद किया और नकारात्मकता को नजरअंदाज कर अपनी राह पर चलती रही। कुछ वर्षों बाद साधु अपने पुराने गांव लौटे। जब उन्होंने सुनीता के बारे में सुना तो उनका हृदय गर्व से भर गया। उन्होंने सुनीता को बुलाकर कहा, बेटी, तुमने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलाई। यही सच्चा धर्म है। याद रखना, जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाता है वही सच्चा साधक होता है। सुनीता ने साधु के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, यह सब आपकी शिक्षा और आशीर्वाद का ही परिणाम है। मैं हमेशा आपकी बातों को याद रखूंगी। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश अमर है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम धैर्य, मेहनत और दूसरों की भलाई का मार्ग अपनाएं तो हम न केवल अपना जीवन बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं।